दोस्तों तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस वेवर में। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और हम इसको याद भी करते चलेंगे साथ साथ। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा भाषा भारत की एक राजभाषा है। आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राज्यभाषा भी नहीं है, राजभाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। नंबर 1, भारतीय भाषा परिवार, जिसे बोलते हैं भारोपीय 73% है। हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और बिहारी। भाषा 4 भाषा परिवार हैं। भारोपीय भाषा 73%, जैसे इसमें हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और बिहारी। द्रविड़ भाषा परिवार, ये जो 25% बोली जाती है, इसमें मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल आती है। ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार ये 1.3% है। ये दक्षिण एशियाई में और पूर्वी एशिया में बोली जाती है। और नंबर 4 में चीनी तिब्बती 0.7% चीनी तिब्बती बोली जाती है। हिंदी भाषा परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सप्तम वर्ग और नंबर 2 केतुम वर्ग। सप्तम वर्ग में अर्मीनी अर्मीनी आर्मानी आर्मीनी अल्बानी भाषा, भारत ईरानी भाषा आती है। इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है। अल्बानी यानी कि अल्बानिया की भाषा। सप्तम वर्ग अर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। आर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। इसी प्रकार इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, फिर लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवट, फिर हिंदी। वैदिक संस्कृत आती है, फिर लौकिक आती है, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवट और हिंदी। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली संस्कृत। पाली, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवट, हिंदी। और संस्कृत में 3 प्रकार की भाषाएं हैं: भारतीय आर्य भाषा, दरद और ईरानी। दरद में पंजाबी, डोगरी, हिमाचली और कश्मीरी आती है। ईरानी में उर्दू, अरबी, फारसी, दारी, पश्तो आदि भाषाएं आती हैं। भारतीय आर्य भाषा की अगर बात करेंगे तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 2000 BC से 500 BC तक है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2000 BC से 500 BC माना गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 500 BC से 1000 AD माना गया है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 1000 AD से वर्तमान तक माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वैदिक छांदस,
भी कहते हैं, वैदिक छांदस भी कहते हैं, और लौकिक संस्कृत 800 से 500 BC। वैदिक संस्कृत में चार वैदिक संस्कृत में और छांदस भी कहते हैं 2000 BC से 800 BC, जिसमें उदय नारायण, धीरेन्द्र वर्मा 13 स्वर, हरदेव बहारी 14 स्वर, रे ल लक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 BC से 1000 AD। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। पाली का कार्यकाल 500 BC से 1000 AD, 1 ED। ये प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, और प्राकृत 1 AD से 500 AD द्वितीय प्राकृत की भी कहते हैं, और अपभ्रंश को 1500 AD से 1000 AD यानी कि तृतीय प्राकृत भी कहते हैं, जिसमें 8 स्वर, 3 लिंग और 4 कारक हैं। पाली में कच्चायन में 8 स्वर हैं, 3 लिंग हैं, 3 वाच्य हैं, 2 वचन हैं। प्राकृत में साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं इसे। इसमें हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। भारतीय आधुनिक आर्य भाषा 3 प्रकार की है, 3 भागों में बांटा गया। अभट्ट, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी को 1000 से 1400 AD तक रखा गया है। मध्यकालीन हिंदी को 1400 से 1850 AD रखा गया है, और आधुनिक हिंदी को 1850 से अब तक रखा गया है। हिंदी साहित्य पार्ट 2। मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा सौरसेनी अपभ्रंश। मध्यकालीन आर्य भाषा जो होती है वो उसे 6 भागों में बांटा गया है। सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, प्राचर अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। मध्यकालीन आर्य भाषा को 6 भागों में बांटा गया है। सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, प्राचर अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी को गुजराती और पहाड़ी और राजस्थानी में रखा गया है। सौरसेनी अपभ्रंश को, सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है, और अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी आती है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है। पैशाची अपभ्रंश में पंजाबी आती है। पैशाची अपभ्रंश में पंजाबी आती है। प्राचर अपभ्रंश में सिंधी आती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी आती है। पश्चिमी हिंदी में गुजराती, पहाड़ी और राजस्थानी आती हैं। पश्चिमी हिंदी में गुजराती, पहाड़ी और राजस्थानी आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है, और पंजाबी में कोई नहीं आती है, हिंदी में भी कोई नहीं आती, मराठी में भी कोई नहीं आती है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियाँ हैं। नंबर 1, अगर मैं बात करूं तो खड़ी बोली है।
ब्रजभाषा है, बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियाँ हैं। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली में हिंदुस्तानी, कोरबी, सरहिंदी भी कहते हैं। ये एनसीआर में बोली जाती है खड़ी बोली। ब्रजभाषा अंतर्वेदी भी कहते हैं। इस क्षेत्र मथुरा और एटा में बोली जाती है ब्रजभाषा। बांगरू में हरियाणवी भी कहते हैं। क्षेत्र रोहतक, हिसार और जिंद में बोली जाती है। बुंदेली झांसी के आसपास के ज़िले बोली जाती है। कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अयोध्या के आसपास के ज़िले पूर्वी हिंदी में आते हैं, अवधी में आते हैं, अवधी बोली जाती है। सतना, रीवा, होशंगाबाद ये बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। जयपुरी हिंदी में राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। जयपुर के आसपास, मेवाती हरियाणा और राजस्थान की सीमा के आसपास, और मालवी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, और मारवाड़ी जोधपुर से बीकानेर तक। पहाड़ी अपभ्रंश में 3 आती हैं। पहाड़ी अपभ्रंश में 3 आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। पहाड़ी अपभ्रंश में 3 बोलियां आती हैं, उपबोलियाँ, गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी। गढ़वाली दूब क्षेत्र में उत्तराखंड में बोली जाती हैं। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा में बोली जाती हैं। और पश्चिमी पहाड़ी कुल्लू, मनाली, उत्तराखंड में बोली जाती हैं। पहाड़ी सौरसेनी अपभ्रंश में आता है। पहाड़ी सौरसेनी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी बिहारी हिंदी 3 बोलियाँ हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ आती हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से रिलेटेड है। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से रिलेटेड है। मगही जो है पटना के आसपास का क्षेत्र है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बिहार का क्षेत्र है। और मैथिली मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है। 18 बोलियों को 5 उपभाषा समूह में रखा गया है। 18 बोलियों को 5 उपसमूह में रखा गया है, उपभाषा समूह में रखा गया है। बात करेंगे हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी की उत्पत्ति हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग निशियचूड़ी ग्रंथ में मिलता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारस क्षेत्र के व्यक्तियों ने ही हिंदी शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया। इसमें यह नाम देने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने का सही तरीका लिपि कहलाता है। देवनागरी का जन्म भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और देवनागरी लिपि। सिंधु लिपि को हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है, भावचित्रात्मक थी। खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। गांधारी लिपि भी कहते हैं उसे, खरोष्ठी लिपि को। अफगानिस्तान से मध्य एशिया तक। देवनागरी लिपि को डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि को का सर्वप्रथम प्रयोग अभट्ट के शिलालेख में हुआ है। जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच। ब्राह्मी लिपि को 2 शैलियों में बांटा गया है, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली।
दक्षिणी शैली में तुलु कर्नाटक, मलयालम केरल, तमिल तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश और कन्नड़ कर्नाटक। नंबर 2 उत्तरी शैली में देवनागरी आती है। देवनागरी लिपि में सुधार। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए छापे खाने में 190 फॉन्ट का प्रयोग किया था, जिन्हें तिलक फॉन्ट कहते हैं। देवनागरी लिपि में सुधार। सावरकर बंधुओं ने गांधी जी की पत्रिका हरिजन के लिए हिंदी की 12 कड़ियाँ तैयार की, जिसमें अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आ, का कि कुकु के कै को कौ कंका। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की सलाह दी। यमंगड़नम, नासिका चा, दंड और दंड। 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। इसके सभापति गांधी जी थे। 1945 में नागरी पिछाड़ी सभा ने नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी सुधार समिति का गठन किया। राजा से प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता का प्रयोग की सलाह की। का खा गा जा फा। हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है। भाग 17 में मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। कौन कौन सी? कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, असमिया। बाद में संशोधन हुआ तो उसमें कुछ और ऐड कर दी गई। 21वीं संविधान संशोधन हुआ, इसमें सिंधी भाषा 1967 को ऐड किया गया। 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 1992 में ऐड किया गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 2003 में ऐड किया गया। बाद में क्या हुआ? राजभाषा आयोग आया। इसमें 7 जून 1955 को राजभाषा प्रयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष इसके बीजी खैर थे। एक अध्यक्ष, 20 अन्य सदस्य थे। रिपोर्ट 1956 में दी। रिपोर्ट 1957 में संसद के समक्ष दी। संसद के द्वारा एक संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति में 20 सदस्य लोकसभा के थे, 10 सदस्य राज्यसभा के थे। अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। 2 स्थायी आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग के गठन के निर्देश दिए। स्थापना इसकी। राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना 1961 को हुई। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में तैयार हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 में, राजभाषा नियम 1976 में। बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जॉन फर्क्शियन ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 में, राजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी शब्दानुशासन 1957 में, किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में विद्वान गार्सा दासी ने लिखा था। पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी।
इतवार का इतिहास, साहित्य, हिंदी, हिंदुस्तानी। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। 1939 में 1939 1939 1847 1871। इस पुस्तक में कुल 738 कवि का जिक्र हुआ है। हिंदी में 72 कवि, बाकी उर्दू के कवि। इस पुस्तक में कुल 738 कवियों का जिक्र हुआ है। हिंदी में 72 कवि और बाकी उर्दू के कवि। इस पुस्तक में कवियों का वर्ण क्रम में रखा गया है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास 1952 में